तो मुझे थोड़ा समझ में आया है। और गोस्वामी जी कहते हैं जो थोड़ा मैंने समझा है उसी को मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। अब आप कल्पना करिए, थोड़ा समझे थे तो इतना लिख दिए, ऐसा लिख दिए कि विश्व में इस पर रिसर्च चल रहा है, लोग पीएचडी कर रहे हैं। यदि बहुत ज्यादा समझ जाते तो न जाने का लिख डालते। गोस्वामी जी कहते हैं मेरी छोटी सी बुद्धि, थोड़ा सा समझ में आया, जितना मैंने समझा है भाषा बद्ध करब मैं सोई। मेरे मन में जो भाव उमड़ रहा है रघुनाथ जी की कृपा से मैं उसको लिखने जा रहा हूं। ये गोस्वामी जी स्वीकार करते हैं। गोस्वामी जी के इस मानस की रचना में केवल गोस्वामी तुलसीदास जी वक्ता नहीं है, मानस में प्रधान रूप से 4 वक्ता हैं। यहां तो हम आपको सुना रहे हैं, लेकिन इस ग्रंथ में 4 स्थान पे कथा गाई जा रही है। सबसे पहले गोस्वामी जी कथा गा रहे हैं, कहां बैठे हैं? काशी जी में घाट है, 80 घाट। अभी भैया अभी पुरुषोत्तम मास है जुलाई में, अगले महीने। तो पुरुषोत्तम मास में पहली राम कथा हम लोग गाएंगे काशी जी में, 18 जुलाई से 26 जुलाई। रचना तो थी 80 घाट पर, लेकिन वो स्थान जिनका है वो देने में थोड़ा आनाकानी कर रहे हैं। रघुनाथ जी की इच्छा कहीं और होगी, तो मोती झील महमूरगंज में कोई स्थान है, ग्राउंड है बहुत बड़ा, वहीं कथा निश्चित है 18 जुलाई से 26 जुलाई। उसके बाद अधिक मास की दूसरी राम कथा रामेश्वरम धाम में है, 29 जुलाई से 6 अगस्त। 1 महीना का अधिक मास है, उसमें 20 दिन 2 ज्योतिर्लिंगों पर भगवान शंकर को कथा सुनाने का सौभाग्य है। उसी काशी जी के 80 घाट पर गोस्वामी जी कथा गा रहे हैं। मानस का प्रथम घाट है, गोस्वामी जी वक्ता हैं। सुन कौन रहा है? संत लोग। और बतावे कोई? गंगा जी। और बतावे कहू? स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमन जुल मात। स्वांतः सुखाय, मूल रूप से गोस्वामी जी अपने मन को सुना रहे हैं। और मेरी प्रार्थना, दूसरे को सुनाने से पहले अपने को सुनाने का स्वभाव बनाइए। कई लोग केवल सुना रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। तो आप सुनाएंगे तो सुनने वाले का तो कल्याण होगा, लेकिन यदि आप ही नहीं सुनेंगे तो आप खाली सुनाए रहो, कुछ होने वाला नहीं है। गोस्वामी जी जो प्रथम श्रोता वक्ता हैं, सिद्धांत देते हैं जगत को सुनाने के पहले स्वयं सुनो। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। गोस्वामी जी वक्ता हैं, गोस्वामी जी का मन श्रोता है। अब गोस्वामी जी मन के साथ गंगा जी सुन ले, महात्मा साधु सुन ले, ये अन्य पक्ष है, लेकिन प्रधान रूप से गोस्वामी जी का निज मन श्रोता है। स्थान क्या है? स्थान है काशी जी का 80 घाट। और आध्यात्मिक रूप से इस घाट का नाम है शरणागति घाट। आदमी जब समझाता है तो किसको समझाता है? अपने मन को समझाता है, ठीक ना? गोस्वामी जी बार बार एक ही बात कहते हैं, महामंद मन सुख चहसे ऐसे प्रभु ही विधान। बार बार मन को समझाते हैं। पहला घाट, गोस्वामी जी बोले मैं वो कथा सुनाऊंगा आप सबको जो तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाई। अब दूसरे कथावाचक याज्ञवल्क्य ऋषि हो गए, श्रोता हो गए भरद्वाज ऋषि, स्थान हो गया तीर्थराज प्रयाग, और इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। कर्म प्रधान जितनी बातें हैं सब याज्ञवल्क्य ऋषि ने बताई। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते मैं वो कथा सुनाऊंगा जो
कैलाश में बैठकर भगवान शंकर ने मां भवानी जी को प्रति गाई, उनको सुनाई। ये मानस का तीसरा घाट, वक्ता बाबा, श्रोता मैया, और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। शंकर जी बोले, देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो नीलगिरी पर्वत पर बैठकर काग भुषुंडी जी ने गरुण जी को सुनाई है। ये मानस का चौथा घाट है। वक्ता के रूप में श्री काग भुषुंडी जी हैं और श्रोता के रूप में गरुण जी महाराज हैं। इस घाट का नाम है भक्ति घाट। और पांचवा घाट कहें तो इस श्याम गार्डन का भवन है, सभागार है, जहाँ वक्ता के रूप में राजन बैठा है और श्रोता के रूप में आप लोग बैठे हैं। हम कौन सी कथा गाएंगे? तो इन सारे वक्ताओं ने जो कथा गाई वो हमको सुनाएंगे आपको। सबने महिमा गाई। हमारे पूज्य महाराज श्री गाते हैं इस कथा को, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। एक नहीं 100 जन्म जन्म की व्यथा, सेवा कर सब कुछ भिगोई। नहीं अब जगतिया में कोई नहीं, अब जगतिया में कोई नहीं। ये बतिया बुझाता। राम भजा अरे होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं। यही चैतन्यता है। गोस्वामी जी कहते हैं सज्जनों के लिए भगवान की कथा सजीवन बूटी के समान है। ये कथा की महिमा है? गोस्वामी जी को ऐसा अनुभव हुआ। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से कहते मुनिवर, ये भगवान की कथा काली मैया के समान है। कैसे? एक विकार है जिसका नाम है मोह। कितने विकार हैं पता है आप लोगों को? कितने विकार हैं? 6। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, और 6वें का नाम है मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या। मत्सर यानी ईर्ष्या। ईर्ष्यालु आदमी से सदैव बच के रहिए। मत्सर करने वाले आदमी को घर में लाइएगा, नया सोफा पर उसको बिठाइएगा, कहिएगा भाई साहब कल ही लिया हूँ, 1.5 लाख का सोफा है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, पानी लाइए। आप पानी लाने जाएंगे, नाखून से नोच के फाड़ देगा। हमारे यहाँ ऐसे आदमी को जरुआ कहते हैं, जरुआ। और ये वो शब्द है लेकिन बोले मुन्ना, जरुआ आदमी। एक आदमी बोला महाराज केहू के हमारे घर के आगे 2 तल्ला मकान बन जाला, हमरा बर्दाश्त ना होला, मन करला बुलडोजर लेके ढाई दी। अरे क्यों ढाई दी भाई? वो 2 तल्ला बनाया, आप 5 तल्ला बना लो ना। उनका गिराएंगे फिर 1 तल्ला बना के हम उनसे बड़े हो जाएंगे। ये क्या है? इसका नाम है मत्सर, विकार है। इनमें से एक विकार है जिसका नाम है मोह। और आपको बतावें माई बाप, यही मोह कामनाओं को जन्म देता है। यही मोह कामनाएं पूरी हो जाती हैं तो लोभ को जन्म देता है। यही मोह कामनाओं को जन्म दिया, कामनाएं पूरी नहीं भई तो क्रोध को जन्म दे देता है।
अब जैसे हम कामना किए कि हम यहां आएंगे तो एसी लगा रहेगा, हम उदाहरण दे रहे हैं हम आपको, ऐसा कुछ नहीं। अब एक एसी तो लग गया है, अब लोभ जन्म लिया, अगर हेनियों से लागल रही तो ना तो बड़ा आनंद रहे, ये लोभ है। कामना किए एसी लगा हो, अगर ये न लगा रहता तो क्रोध होता। बताओ, बोले थे एसी लगा नहीं, कामना पूरी भई लोभ जन्म लेगा, कामना पूरी नहीं भई क्रोध जन्म लेगा। ये कामना कैसे जन्म लेगा? तो मोह से। कामना यदि मन से अधिक पूरी हो गई, मद जन्म ले लेगा। आप समझ रहे हैं बात को? कामना यदि क्षमता से अधिक पूरी हो गई, मद जन्म ले लेगा, अहंकार हो जाएगा। ये मोह सबसे डेंजरस है। गोस्वामी जी कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला। मूला यानी जड़ में मोह है। अभी मोह क्या है? हमने एक दिन अपने पूज्य महाराज श्री से पूछा, हमको समझे में ना आवे कि मोह का है। जिसको देखिए मोह छोड़ो मोह छोड़ो, जो कही रहा है उसका छूट गया है का? ठीक है। ये हमने पूछा सरकार ये मोह क्या है? बोले बाबू प्रेम दो प्रकार का होता है। एक प्रेम ज्ञान अवस्थित होने के बाद होता है, एक प्रेम ज्ञान के बिना होता है। ज्ञान परक प्रेम मोह नहीं है, ज्ञान रहित प्रेम का नाम मोह है। इसको और स्पष्ट करें, ज्ञान क्या है? सत्य और असत्य का भाव हृदय में अवस्थित हो जाए, ये ज्ञान है। अच्छा आप बतावें, एक दिन जाना है ना, इस बात को कितने लोग जानते हैं? मैं 4-5 आदमी नहीं उठैले। एक दिन जाना है, कितने लोग को मालूम है? सब जानते हैं। मान कौन रहा है? क्यों नहीं मानत? जानते सब हैं, मान कोई नहीं रहा है। माई बाप जिस दिन मान लीजिएगा वो जाना है, उस दिन झगड़ा समाप्त हो जाएगा, उसी दिन किसी से द्वेष समाप्त हो जाएगा। जब सब छूट जाएगा, काहे की लड़ाई करना है? वो एक भैया है, उनके मिले हमसे, अब आपसे कथाऊं बताऊं, करीबन 5-6 साल पहले की बात है। उनके चाचा ने उनका जमीन हड़प लिया, जाता रहेगा। बॉम्बे में उसके जीवन से संशय के पक्षी अपने आप धीरे धीरे उड़ के चले जाएंगे और वो संशय रहित हो जाएगा। क्षमा करिएगा, कथा में बैठकर भी यदि संशय बना हुआ है तो हम कथा में नहीं थे, केवल शरीर हमारा कथा में था। कथा संशय को समाप्त कर देती है। ये महिमा भगवान शंकर ने बताया। चौथे स्थान पर काकभुशुंडी जी की महिमा सुनाए, उससे पहले श्रोता के रूप में गरुड़ जी महाराज ही महिमा गाने लगे। सुनहु तात जेहि कारण आयौ, सो सब भयउ दरस सब पायौ। गरुड़ जी को भगवान को नाग पास में बंधे देख मोह हो गया। अब यहां आपसे निवेदन करूं, हम सुबह 4 घंटा पूजा करते हैं, राजन 3 घंटा 4 घंटा नित्य कथा गाते हैं, तो हमको और आपको मोह नहीं होगा, इस भ्रम से बाहर रहिएगा। इस भ्रम से बाहर रहिएगा माई बाप। मानस का न्याय कहता है, सुर नर मुनि को नाहि जहि न मोह माया प्रबल। देवता मनुष्य मुनि ऐसा कोई नहीं है जिसको भगवान की माया मोहित न कर दे, कोई नहीं। गरुड़ जी महाराज भगवान के निकट रहने वाले हैं। और आपसे निवेदन करूं, श्री रामचरितमानस में 3 लोगों को भक्त शिरोमणि कहा गया है। कितने लोगों को? 3 लोगों को। भक्त नहीं, भक्तों का शिरमौर बताया गया है। पहले प्रहलाद जी को,
दूसरे भरत भैया को, और तीसरा गरुड़ जी महाराज को, जो भगवान के वाहन हैं। ज्ञानी है, ज्ञानी भी नहीं है, महाज्ञानी है। गरुड़ महाज्ञानी गुणराशि, महाज्ञानी है, सद्गुणों के भंडार है। हरि सेवक, भगवान के सेवक हैं। अति निकट निवासी, निकट नहीं, अति निकट। गरुड़ जी के ऊपर बैठकर भगवान चला करते हैं। भगवान के वाहन कौन है? गरुड़ जी महाराज। तो आप सोचिए कितने निकट होंगे। भगवान के इतने निकट रहने वाले गरुड़ जी ने युद्ध में राम लक्ष्मण जी को नागपाश से मुक्त किया और मोह में फंस गए। कैसे फंस गए? जिस भगवान का नाम जीवन के बंधन को खोल देता है, उस भगवान को ये राक्षस बांध दिए। खरब निशाचर बांधई नाग पास सोई राम, उहे राम जी। यहां सोई राम मोह है। जैसे मोह पकड़ा, पहुंचे नारद जी के पास। नारद जी बोले इस बीमारी ने हमको भी पकड़ा है एक बार, ब्रह्मा जी के पास जाइए। भागे ब्रह्मा जी के पास। नारद जी बोले बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है आपको। अब किसी से कह दीजिए खतरनाक बीमारी तो ऐसे ही पागल हो जाएगा। जो जहां जहां डॉक्टर बताएंगे वहां वहां दौड़ेगा। नारद जी बोले ब्रह्मलोक जाइए। पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। बोले नारद जी बोल रहे हैं बहुत भयंकर बीमारी हुई है। ब्रह्मा जी बोले इस बीमारी ने एक बार हमको भी पकड़ लिया था। एक काम करिए, स्पेशलिस्ट के पास जाइए, शंकर जी के पास। गरुड़ जी भागे शंकर जी के पास। रास्ते में बाबा मिल गए। गरुड़ जी ने अपनी बात कही। शंकर जी बोले देखिए आपकी बीमारी कैसे जाएगी मुझे पता है। जब लंबे समय तक आप सत्संग करेंगे तो आपका मोह भ्रम संदेह सब समाप्त हो जाएगा। तो आप एक काम करिए, आप नीलगिरी पर्वत जाइए, वहां कागभूषुंडी जी रहते हैं और एक ही काम दिन रात सत्संग। कितने दिन से कथा चल रही है वहां पता है आपको? 27 कल्प से। कितने कल्प से? बीते कल्प 7 अरु 20, 20 7 27 कल्प। अभी कल्प का है? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग जब 1000 बार बीत जाते हैं, कितने बार? 1000 बार, तो उसको एक कल्प कहा जाता है। आई ब्रह्मा जी का आधा दिन हुआ, केवल 12 घंटा ब्रह्मा जी का, और उतने की रात जोड़िए, यानी 2000 बार ये चारों युग बीतेंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। और उस हिसाब से ब्रह्मा जी की उम्र 100 साल है। कैलकुलेटर फट जाई। अब ब्रह्मा जी की जितनी उम्र है उतने देर में भगवान का केवल एक बार पलक गिरता है, बस ये गणना है। 27 कल्प से कागभूषुंडी जी कौआ बन के कथा गा रहे हैं। और आप देखिए इस पंडाल में भी 2-3 चिड़िया रानी तब से घूम रही हैं। ये भी श्रोता है हमारे। यही नहीं, ये पिछले हम भैया 5 महीने से देख रहे हैं। अभी हम लोग कथा गा रहे थे सिवान में, हो बलिया में कथा गा रहे थे। अभी अप्रैल महीना में एक कबूतर आवे भैया रोज, और ये जो लाइट का स्टैंड है यहीं आके 3 घंटा बैठा रहे। 9 दिन ऐसी घटना घटी है। रोज आवे आके यहीं बैठ जाए, जैसे मंगलाचरण हम लोग शुरू करें आके बैठ जाए लाइट पर। 9 दिन। कोरोना में एक जगह हम कथा गा रहे थे हरिचरण भैया के गांव पर। एक कुत्ता महाराज जैसे कथा शुरू करे मंचवा के नीचे आके बैठ जाए, एकरा नीचे। 3 दिन बाद लोग भगाना शुरू किए, भागे नहीं। हमने कहा भाई भगाओ ना, न जाने किस वेश में कौन आके कथा सुन रहा है, न हम जान रहे न आप जान रहे। यहाँ केवल स्वागत करिए, भगाइए किसी को नहीं।
27 कल्प से काकभूषुंडी जी कथा गा रहे हैं हिमालय के नीलगिरी पर्वत पर। पक्षियों का झुंड बैठ के सुनता है, काकभूषुंडी जी कौआ बन के सुनाते हैं। शंकर जी ने गरुण जी को वहां भेजा, बोले कथा सुनिएगा तो आपका भ्रम समाप्त होगा। गरुण जी गए, अभी कथा नहीं सुने, केवल काकभूषुंडी जी का आश्रम दर्शन हुआ और सारा भ्रम समाप्त हो गया। अब आप दर्शन करिए, जिस आश्रम में कथा चल रही थी, कथा चलते चलते उस आश्रम की ऐसी महिमा हो गई कि दर्शन मात्र से आश्रम के सारा भ्रम समाप्त हो गया। काकभूषुंडी जी ने पूछा क्यों आए हैं? गरुण जी ने कहा सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सब भयो दर्श तब पायो। सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सब भयो दर्श तब पायो। देखि परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। देख परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज नसावनी। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज नसावनी। सादर तात सुनाहु मोहि, सादर तात सुनाहु मोहि। बार बार बिनवो प्रभु तोहि, राम कथा जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। अरे जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। गरुण जी ने कहा कि आपके आश्रम को देखने से, जिस आश्रम में आप राम कथा गाते हैं, मेरा सारा भ्रम समाप्त हो गया। अब आप मुझे रघुनाथ जी की कथा सुनाइए। इस प्रकार सभी घाट पर कथा के पहले कथा की महिमा गाई गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस की रचना की तो मानस जी में 7 कांड लिखे। कितने कांड? 7 कांड। क्यों लिखे? महापुरुष कहते हैं महाराज 7 दिन है इसलिए 7 कांड लिख दिया, 7 रंग है इसलिए 7 कांड लिख दिया, 7 सुर हैं मूल रूप से इसलिए 7 कांड लिख दिया। बाल कांड दूसरा, श्री अयोध्या कांड दूसरा। भगवान का धाम है, सप्तपुरियों में अयोध्या भगवान का मस्तक बताया गया है। अभी हम लोग सरजू, माँ सरजू जी की जयंती थी अभी 4 जून को, तो 13 वर्ष कथा गाते गाते 13 वर्ष में पहली बार अयोध्या में कथा गाने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो श्री सरजू जयंती में 3 दिन की कथा की सत्र वहां पर हम लोग कथा गाएं। तो वहां धाम और महिमा, सरजू जी की महिमा में एक बात आई, पद्म पुराण का एक व्याख्यान आया। 10,000 कल्प, कितना? 10,000 कल्प काशी में रहा जाए। कहाँ रहा जाए? काशी में। भैया पद्म पुराण 10,000 कल्प तक काशी में वास किया जाए और काशी रहने का जो फल है वो फल सरजू मैया के दर्शन से प्राप्त हो जाता है। पद्म पुराण सरजू जी का महात्म है। दूसरा सुनिए अयोध्या का महत्व। 60,000 वर्ष तक कोई व्यक्ति गंगा जी में स्नान करे,
60,000 साल नित्य गंगा जी में स्नान करे, उसका जो फल प्राप्त होता है वो अयोध्या जी में आधा पल रहने से प्राप्त हो जाता है। ये अयोध्या की महिमा है? आप में से अयोध्या वासी कौन कौन है? अमऊ है वो। देखिए, जो राम जी की कथा गा रहा है, राम जी की कथा सुन रहा है, और जो राम जी का भगत है वो सब अयोध्यावासी है। ठीक ना? सब अयोध्यावासी है। पहला कांड बाल कांड, दूसरा कांड श्री अयोध्या कांड, तीसरा कांड श्री अरण्य कांड, चौथा कांड श्री किष्किंधा कांड, पांचवा कांड श्री सुंदर कांड, छठा कांड श्री युद्ध कांड। बाद में उसका नाम लंका कांड हो गया है, वो युद्ध कांड। ठीक ना? और अंतिम कांड 7वां कांड है श्री उत्तर कांड। ये मानस जी के 7 कांड हैं। बाल कांड के प्रारंभ में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 श्लोक लिखे। महापुरुष कहते हैं कि एक एक कांडों को स्मरण करके गोस्वामी जी ने एक एक श्लोक लिखा। अभी आपको एक बात बताऊं भैया, कथा में एक श्रोता ने कहा कि गोस्वामी जी ने कांड शब्द क्यों प्रयोग किया? कांड शब्द तो ठीक नहीं है। लोग कहते कौन सा कांड करके आए हो? कांड का अर्थ भाग होता है। कांड का क्या अर्थ है? भाग। इसलिए कांड लिखा गोस्वामी जी ने। ये वो कांड नहीं है कौन सा कांड करके आए हो। बाल कांड के प्रारंभ में 7 श्लोक। पहला श्लोक वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छंद सामपि मंगलानाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको। गोस्वामी जी कहते हैं वर्ण को अर्थ, वर्णानामर्थ संघानाम, वर्ण अर्थों का समूह, छंदों के रसों से मंगल प्रदान करने वाले, अर्थात अर्थ, शब्द, वर्ण, छंद, इनके रसों। पहला काम किया, राम जी का मूर्ति उठाया और ले जाकर रेक पे रख दिया ऊपर। संटिंग में दुर्गा जी की मूर्ति लाकर शेर पर सवार मैया बैठी, बिठाया, लगा पूजा करने। एक दिन सवेरे सवेरे धूप जलाया। धूप समझते हैं ना? दुर्गा जी के सामने धूप जला के रखा। तब तक देख क्या रहा है कि धूप का जो धुआं है वो राम जी की मूर्ति की ओर जा रहा है। और जैसे देखा कि धूप का धुआं राम जी की मूर्ति को जा, गुस्सा गया, बोला कि मैं चढ़ा रहा हूं दुर्गा जी को, अपने पास खींचे ले रहे हो। इतना पूजा किया, कुछ नहीं किए। दुर्गा जी को प्रसन्न कर रहा हूं, इनका भी खींच रहे हो। अभी रुको, ठीक करता हूं। रुई लिया, रुई राम जी के नाक में ठूस दिया। अब सूंघ के दिखाओ। जैसे नाक में रुई ठूसा, राम जी उसके सामने प्रकट हो गए। राम जी प्रकट हो गए, बोले वर मांगो। बोला वर छोड़िए, पहले ही बताइए। इतना पूजा किया, मालपुआ खिलाया, प्रकट नहीं हुए। नाक में रुई ठूसा, प्रकट हो गया। भगवान ने कहा, देख तू मुझे पूज रहा था, लेकिन तेरा विश्वास नहीं था, तू मुझे पत्थर मान रहा था। लेकिन आज तुझे विश्वास हो गया कि मैं पत्थर नहीं हूं, मैं सूंघता भी हूं। और इसी विश्वास से तू मेरे नाक में रुई ठूस दिया। तेरे विश्वास पर मैं